हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो मैं जानबूझ के हिंदी में बना रहा हूँ बिकॉज आज के इस वीडियो में जो मैं सिखाने वाला हूँ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स है इंडिया से, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का ये वीडियो एडवांस एक्सेल के बारे में नहीं है, बट आज का ये वीडियो है मार्जिनल रिलीफ करके एक प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में, तो वो समझने के लिए आज का ये वीडियो है। और ये वीडियो मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया था कि सचिन तुम मार्जिनल रिलीफ का जो कंसेप्ट है वो समझाने के ऊपर एक वीडियो बनाओ, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा कंफ्यूजन से लोगों के दिमाग में कि काम कैसा करता है। ओके, सो एज आई सेड कि ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो मेरे जैसे फाइनेंस फंक्शन में है और जो स्पेशली इनकम टैक्स डील करते हैं, एम्प्लॉयज़ का हो या किसी का भी हो, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के इनकम टैक्स को डील करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मार्जिनल रिलीफ समझने के लिए पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसका कंसेप्ट क्या है ना। ये जो है ये प्रोविजंस है मार्जिनल रिलीफ की, बट हम इस प्रोविजन की डिटेल में नहीं जाएंगे। हम एक एग्जांपल लेंगे टू अंडरस्टैंड कि मार्जिनल रिलीफ होता क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत एज अ टैक्स प्रोफेशनल, और क्यों इसकी ज़रूरत किसी को भी, हम सब में किसी को भी आती है। ओके, तो समझिए कि ये दो फ्रेंड्स है ए और बी। नाउ ए का टोटल इनकम है 1 करोड़ और बी का टोटल इनकम है 1 करोड़ 2 लाख रुपीज़। ओके, सो अप्लाइंग इनकम टैक्स स्लैब्स जो है फिलहाल, तो वो स्लैब के हिसाब से अगर आप टैक्स देखोगे तो ए का नॉर्मल टैक्स आता है 28,12,500 और बी का नॉर्मल टैक्स आता है 28,72,500। ओके, अभी सरचार्ज का जब ये आता है तो एज सच अप टू 1 करोड़ और एग्जैक्टली फॉर 1 करोड़ उसको सरचार्ज तो है नहीं, इजंट इट, पर इसको सरचार्ज है बिकॉज इसका जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। उसका टोटल इनकम कितना है? 1 करोड़ 2 लाख है, तो सरचार्ज ये 15% है इसके ऊपर। सो इट इज 15% ऑफ द टैक्स। सो वो आ रहा है 4,30,875। तो फॉर ए हिज टैक्स इज ओनली 28,12,500 बिकॉज सरचार्ज है नहीं, और इसका टैक्स है 33,03,375। ओके, तो फिर ए का नेट टेक होम कितना होता है? 71,87,500 और बी का होता है 68,96,625। तो बी बोलेगा अरे भाई मैं तो तुम्हारे से ज़्यादा कमाता हूँ, पर फिर भी माई टेक होम इज लेस, मेरा टेक होम तुमसे भी कम है। ये तो नहीं ना हो सकता, इजंट इट? क्योंकि अगर मेरा इस बी का टोटल इनकम सिर्फ 2 लाख से बड़ा है इधर, तो उसको सरचार्ज है एंड दैट अमाउंट इज कमिंग टू 4,30,875। सो इसका जो सरचार्ज का अमाउंट है वो इस 2 लाख से, मीन्स अमाउंट जितने से इसका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है विच इज़ 2 लाख रुपीज़, इसका सरचार्ज आ रहा है 4,30,875। सो जस्ट बिकॉज ये जो बी है ये 2 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहा है ए से, इज सरचार्ज इज 4,30,000, isn't it? और टैक्स कैनॉट बी ग्रेटर देन टोटल इनकम और टैक्स कैनॉट बी ग्रेटर देन इनकम। ये एक ही रीजन है दैट गवर्नमेंट हैज कम अप विथ दिस मार्जिनल रिलीफ प्रोविजन, और वो प्रोविजन क्या है? तो ये है अभी मार्जिनल रिलीफ का जो सेक्शन है या टैक्सेबिलिटी है उसको मैंने 3 इसमें डिवाइड किया है बिकॉज वो समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन क्या बोलता है कि द टोटल अमाउंट पेएबल एज अ टैक्स एंड सरचार्ज कैनॉट एक्सीड, नाउ इट कैनॉट एक्सीड व्हाट? It cannot exceed total amount payable as a tax and surcharge on the total income of 1 crore. Now remember, इधर मैंने 1 करोड़ का एग्जाम्पल लिया है, so I am giving 1 crore as total income. Now we are having different slabs for surcharge. 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, and the maximum surcharge we are having is 37%. So the total amount payable as tax and surcharge cannot exceed
total amount payable as tax and surcharge on the total income of 1 CR by more than amount by which the total income exceeds 1 CR। आप अगर ये साथ साथ पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, पर एक सिंपल चीज याद रखना, मार्जिनल रिलीफ की प्रोविजन कब आती है पिक्चर में, जब आपका ये जो सरचार्ज है, ये सरचार्ज इट इज ग्रेटर देन द अमाउंट बाय विच दिस टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ और दिस टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख एज द केस में बी। सो इस केस में 4,30,875 which is a surcharge is greater than the amount by which this total income is exceeding 1 CR. So 430,875 is greater than 2 lakh rupees and that is why marginal relief की provision आती है। और this is the one thing, so ये जो criteria है marginal relief का, ये यही है कि जब भी आप देखोगे कि surcharge is greater than the marginal increase in the total income, तो ये marginal relief की provisions आपको apply करनी ही है। ओके, नाउ ये जो थर्ड पीस है इस सेक्शन का, वेयर इट सेज इट कैन नॉट एक्सीड बाय मोर देन द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR। सो इन वेरी सिंपलेस्ट वे योर सरचार्ज कैनॉट बी greater than this marginal increase. So in this case the maximum surcharge B could have had is 2 lakh rupees only। खाली 2 लाख रुपया इज मैक्सिमम सरचार्ज जो बी का बनता था, पर इधर तो उसका 4,30,875 है। ओके, तो इसके लिए वो मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन इधर एप्लीकेबल होता है। और लेट्स सी, तो अगर मैंने मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन अप्लाई किया तो फिर बी का कितना टैक्स निकलना चाहिए, टोटल टैक्स। ओके, सरचार्ज भी और टोटल टैक्स भी। सो हम इधर वो एक्सप्लेन करके ले गए। नाउ हियर इट इज, now this total taxable income is 1 crore 2 lakh rupees। ओके, देन उसके ऊपर जो टैक्स आया है वो 2872,500, फिर सरचार्ज आ रहा है 430,875। तो यकीनन ये दिस 430,875 इज ग्रेटर देन 2 lakh rupees विच इज मार्जिनल इंक्रीज, और दैट प्रोपोर्शन ऐसा इनकम की जो 1 लाख से ज़्यादा है वो तो 2 लाख हो गया। सो 430 इज ग्रेटर देन 2 लाख, तो मार्जिनल रिलीफ तो आना ही है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस प्रोविजन, सो टोटल अमाउंट पेबल एज अ टैक्स एंड सरचार्ज कैन नॉट एक्सीड टोटल अमाउंट पेबल एज अ टैक्स एंड सरचार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 CR। तो हम इधर आएंगे वापिस। सो दिस इज माई 1 करोड़। ओके, उसके ऊपर टैक्स आता है 28,12,500, उसके ऊपर सरचार्ज आता है 2 lakh rupees। So total tax is 30,12,500। So maximum tax a person will have with a taxable income of 1 crore 2 lakh is restricted to only 30,12,500। So the marginal relief here, now this is marginal relief, वो क्या रहेगा, this minus this। Okay, so 33,03,375 minus 30,12,500, तो ये मार्जिनल रिलीफ अपना हो गया 2,90,875। तो ये अमाउंट से आपका जो ये सरचार्ज है उसको कम करना है। ओके, और उसके बाद जो फिगर आती है दैट विल बी योर सरचार्ज। तो फाइनल आपका टैक्स पेबल क्या होगा तो ये अपना टैक्स है 1 करोड़ 2 लाख के ऊपर का टैक्स है 28,72,500। सरचार्ज विल बी, ये जो सरचार्ज हमारा निकला है 15,000, स्ट्रेट अवे 15,000 आपको पहले कैलकुलेट करना है इसके ऊपर, विच इज कमिंग टू 430,875। और 430,875 माइनस दिस फिगर 2,90,875। मैं F2 दबाता हूँ इधर। सो 430,875 माइनस 2,90,875 इट इज योर सरचार्ज, फाइनल सरचार्ज। और आपका इसेस रहेगा ये दोनों के ऊपर 4%। सो इट इज I12 प्लस I13, उसके ऊपर 4%, सॉरी। तो उस दैट टोटल टैक्स इज कमिंग टू 31,33,000। ओके, सो दिस इज हाउ मार्जिनल रिलीफ वर्क्स। और सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल लिया है 50 लाख के केस का, एंड जो फंडामेंटल है वो सेम है, इधर भी सेम टू सेम है। मार्जिनल रिलीफ इज कमिंग टू 250 to 250 बिकॉज यू कैन सी कि इधर जो सरचार्ज है विच इज 287,250 इज मोर देन दिस 50,000 विच इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन दिस टोटल इनकम। तो इसके लिए सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल। और मार्जिनल रिलीफ निकालने के बाद, सो
287 250 माइनस 252 250 जो आता है वो सरचार्ज है, विच इज 35,000 और इसे 4% 54,500. सो टोटल टैक्स अ पर्सन विल पे on the total income of 50,50,000 is 14,17,000. ओके, दिस इज अ मार्जिनल रिलीफ वर्क. और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. सपोज इसका टोटल इनकम गया 56 लाख. 56 लाख जब टोटल इनकम आता है तो इसको मार्जिनल रिलीफ कुछ नहीं मिलने वाला. क्यों नहीं मिलने वाला? अगेन द सेम रीजन. इधर आप उसका सरचार्ज देखोगे विच इज 2,87,250. इट इज लेसर देन दिस इंक्रीमेंटल इनकम ऑफ 6 lakhs. सो 56 lakhs माइनस 50 lakh आता है 6 lakh. सो ये जो सरचार्ज है वो ये 6 लाख से कम है. इसके लिए द मार्जिनल रिलीफ प्रोविजंस विल नॉट बी एप्लीकेबल, एंड इन दैट केस ही विल स्ट्रेट अवे हैव अ टैक्स विच इज 14,92,500, 287 250 जो इधर है, एंड 71 190 इज ECESS. सो टोटल टैक्स लायबिलिटी विल बी 18,50,940. इधर भी सेम अगर हम करेंगे इसको 1,10,00,000 1,10,00,000 करने के बाद इसको भी मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज द सरचार्ज इज कमिंग टू 4,66,875. और ये जो अमाउंट है वो 1,10,00,000 माइनस 1 करोड़, सो 10 लाख. सो 466,875 ये 10 लाख से कम है. इसके लिए मार्जिनल रिलीफ प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल. सो दिस इज हाउ मार्जिनल रिलीफ प्रोविजन वर्क्स. और कभी भी आपको कुछ भी डाउट आ गया तो मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ. यू कैन डाउनलोड दिस फाइल. और वैसे भी मार्जिनल रिलीफ के या सरचार्ज वाले केसेस कम रहते हैं कंपनीज में. ओनली जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स है या दोज हु आर नो हैविंग अ वेरी ह्यूज CTC उनके लिए सरचार्ज एप्लीकेबल होता है. बट व्हेनेवर यू फाइंड दैट सरचार्ज इज एप्लीकेबल, उनका टोटल इनकम खाली इधर आके पेस्ट कर देना और फिर देखना कि उधर उनको सच में मार्जिनल रिलीफ है भी या नहीं है. सो बिकॉज ये जो मार्जिनल रिलीफ की प्रोविजन है इट इज यू हैव टू सी इट ऑन अ केस टू केस बेसिस. ये जो अपना नॉर्मल टैक्स का फॉर्मूला है आप वो उधर नहीं लगा सकते. हर केस को आपको व्यक्तिगत रूप से देखना पड़ेगा कि इधर मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल है या नहीं है. से फॉर एग्जांपल 1,01,05,000 आई थिंक मैंने बराबर डाला क्या? F2 हाँ आ गया ना. हाँ 1,10,500. तो इसमें देखो मार्जिनल रिलीफ आ रहा है बिकॉज ऑब्वियसली उसका जो सरचार्ज है 4,22,348 इट इज ग्रेटर देन दिस 10,500 की जो उसका इंक्रीमेंटल इनकम है. सो इधर मार्जिनल रिलीफ विल बी एप्लीकेबल. सो हर एक केस को आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा. और जैसे ही आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं आप इनकम टैक्स के साइट पे जाके भी टैक्स कैलकुलेटर पे ये चीज़ कर सकते हैं. पर सपोज इंटरनेट चालू नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप ये वाली फाइल डाउनलोड करना मेरी, एंड और इधर खाली आपको खाली एक अमाउंट डालना है, से 1,01,000 और उस आपका मार्जिनल रिलीफ आपको पता चल जाएगा. और आपके ये जो ये है फाइनल टैक्स लायबिलिटी है वो भी आपको पता चल जाएगी. अभी एक चीज़ में आप थोड़ा गौर करने का ज़रूरत है, वो है अगर आप इधर देखोगे या चलो एक काम करते हैं 50,50,000 आप अगर देखोगे तो ये फाइनल टैक्स पेएबल में जो सरचार्ज दिख रहा है 70,000 वो ये जो मार्जिनल इंक्रीज है विच इज़ 1 लाख उसका एग्जैक्ट 70% है. देखो ना 70% ऑफ 1 लाख इज 70,000. सो ऑल्सो सॉरी ये जो है 35,000. सो 50,000 का 70% तो वो 35,000 है, isn't it? तो ये जो फाइनल जो सरचार्ज निकलता है वो 70% रहता है बिकॉज अपना फाइनल जो हाईएस्ट स्लैब है वो 30% है. सो 100 माइनस 30 इट इज़ 70% ऑफ द इंक्रीमेंटल. वो भी आप बता सकते हो, पर मैंने ये इनकम टैक्स की जो प्रोविजन है उसके हिसाब से परफेक्ट आपको बताया कि हाउ दैट इनकम टैक्स प्रोविजन ऑफ मार्जिनल रिलीफ कैन बी अप्लाइड. सो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा मेरे सब सब्सक्राइबर के लिए जो इंडिया में हैं और वो जो डील करते हैं इनकम टैक्स के इसमें. सो आपके व्यूज़ और लाइक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
और मैं ये फाइल का लिंक, डाउनलोडेबल फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ने वाला हूँ, वो आप ज़रूर डाउनलोड करें और रखें। कभी भी आपको मार्जिनल रिलीफ का रिलेटेड कुछ भी इशू आता है, यू कैन जस्ट एंटर द अमाउंट इन दिस सेल और आपका ये जो आंसर है फाइनल टैक्स पेएबल आपको रेडीमेड इधर मिल जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।